everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. Now everybody is in a fix. सब ये सोच रहे हैं मैम इतना सारा कोर्स है, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. अ सोल्यूशन फॉर एवरीवन. मैं लेकर आई हूँ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कि 99.9% चांसेस है आने के. अब सारे तो आएंगे नहीं बट इनमें से 100%. सो डू नॉट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड. लीगल में ये कुछ टॉपिक्स है करंट में जो आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, इनके बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए. प्लस there is a bonus thing. If you guys want, I've made a lot of videos on from these topics. तो अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए इन सारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पे, आई नीड एटलीस्ट 50 कमेंट्स. जैसे ही 50 कमेंट्स हो जाएंगे वैसे ही मैं इन सारे टॉपिक्स पे एक एक करके वीडियोस बना दूंगी. हर किसी को थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए होता है, राइट? सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करना एंड आई विल मेक वीडियोस फ्रॉम इट, प्रॉमिस. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला आता है हमारा मेडिकल नेग्लिजेंस, फिर है डिजिटल कंपटीशन बिल. डिजिटल कंपटीशन बिल अपने आप में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ बिल है, एक्ट नहीं बना है. तो इसके रिलेशन में कंज्यूमर आता है. कंज्यूमर ऑलरेडी आ चुका है, फिर से नहीं आते हैं चीज़ें. इसलिए इस बिल के जो भी बात हो रही है, पुराना क्या चलता है, अभी क्या चल रहा है, उसके कनेक्शन में बात हो सकती है. दिस टॉक्स अबाउट कॉम्पिटिशन विच इज़ हैपनिंग डिजिटली. जो भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं उसके रिलेशन का बात है. फिर है एनिमल वेलफेयर बोर्ड. ये हमारा जलीकट्टू वाला जो प्रैक्टिस था उसका बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, टाइमलाइन है बड़ी सारी. उसके रिलेशन में ये बहुत ज़रूरी है. एनवायरमेंटल लॉ. नाउ एनवायरमेंटल लॉ इज़ वन सच फील्ड जिससे क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं. क्यों आ सकते हैं? क्योंकि हर बारी डिटोरिएट होता जाता है. हमेशा हम सुनते हैं ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया, वाटर रिसोर्सेज स्कैर्स हो गए. प्लस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो दिल्ली वाटर क्राइसिस आया था, तो दिल्ली वाटर क्राइसिस के रिलेशन में ये बहुत ज़रूरी है. नाउ इन इट सेल्फ दिल्ली वाटर क्राइसिस इज़ नॉट सच अ बिग थिंग बट देन व्हेन कंबाइंड विद एनवायरमेंटल लॉ, बिकॉज यमुना इज़ सो पॉल्यूटेड, यमुना हैज़ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, उसका जो मरीन लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसके रिलेशन में ये बहुत ज़रूरी है. फिर आते हैं इलेक्शंस पे. दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इलेक्शंस के. सबसे पहला है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्शंस हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली वाले, वो. एंड सेकंड इज़ जम्मू एंड कश्मीर में. जब से हमने जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट किया था, उसका स्पेशल स्टेटस छीन लिया था, तब से आपका जो इलेक्शन हुआ है वो पहली बार हुआ है. सो इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर स्टेट्स इलेक्शन बट देन वेरी इंपॉर्टेंट. उसके रिलेशन के जो सारे प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है. पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो अभी हमारे वॉर्स चल रहे हैं फ्रॉम दिसंबर टू दिस दिसंबर, इम्पॉर्टेंट है ये. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वॉर अपने आप में, मैं उसका भी एक अलग से टॉपिक कवर करूंगी. बट देन पीसफुल सेटलमेंट्स, इसमें नेगोशिएशंस, गुड ऑफिसेस, आईसीजे, ये सारे कवर होते हैं. गाजा स्ट्रिप में वॉर हुआ था, लेबनान वाला हो गया है. ये सारी चीज़ें लीगली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट किस कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है? इस कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है. फिर आते हैं एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बांग्लादेश से जब हमारी शेख हसीना जी बहुत अच्छी मित्र थी तब हमने एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी फाइल करी थी. प्लस अभी उनको खुद को हमने असाइलम दिया है. नाउ वी हैव अ ट्रीटी, व्हाट हैपेंस, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए. फिर है हमारा बुलडोज़र जस्टिस. भाई किसी सीएम को तो बुलडोज़र सीएम भी बोल रहे हैं, न्याय वाले ऐसे तरीके से चल रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया. ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल. प्लस हमने हमेशा सीखा है कि कानून को हाथ में मत लीजिए, बट क्या ये जस्टिस करने का सही तरीका है? नहीं है. हाई सीज ट्रीटीज़, बिकॉज इसमें अमेंडमेंट हुआ है, वी नेवर नो व्हाट क्वेश्चंस कम फ्रॉम व्हाट पार्ट. फिर है डाउरी डेथ. अगर आप गूगल करेंगे डाउरी डेथ इन इंडिया, you would find recent case laws. हर एक दिन में there's one dowry death happening. So that is a major cause, major differences. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन. माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है जो भी माइनॉरिटीज़ है वो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जैसे मदरसे हो गए, इसका पर्टिकुलरली कॉलेजेस हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इन कनेक्शन टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके कंटेंशन की बात है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके सेंट स्टीफेंस वाला केस लॉ है जो आपको पता होना चाहिए.
गवर्नर्स इम्यूनिटी, इसका तो मैं क्या ही बोलूँ, ये तो सब जगह न्यूज़पेपर में है। कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट से ये आ सकता है आपके। फिर है सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्योंकि हमेशा झगड़ा हुआ था बिटवीन दिल्ली एनसीआर कैपिटल एंड दी स्टेट, कौन कितना किसको मैनेज करेगा, इसलिए ये आपका इम्पॉर्टेंट है। मर्सी पिटिशन, आगरा वाला जो फोर्ट केस है, रेड फोर्ट केस है, उसके रिलेशन में है मर्सी पिटिशन की कौन कितना कर सकता है। सेडिशन लॉ है, बिकॉज सेडिशन लॉ चेंज्ड फ्रॉम आईपीसी टू बीएनएस, देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो कि इसमें इंक्लूसिव है। पोस्ट ऑफिस एक्ट है, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में नया आया है, इसलिए ज़रूरी है। एनिमी बिहार कोटा एंड सब क्लासिफिकेशन, ये ज़रूरी है। बिहार कोटे में 50% का कैप रख दिया गया है। सब क्लासिफिकेशन है, जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर होता है वैसी ही कोई बात चल रही है, वो ज़रूरी है। तो उसके रिलेशन में आज तक ऐसे मंडल कमीशन बैठा था, मंडल कमीशन ने आगे क्या किया, वो बहुत ज़रूरी है। देन कम्स विथ एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस। एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस अभी लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे नवाज शरीफ या मुजरफ वाले जो भी अभी चल रहा है कि ही हैड सम लैंड हियर एंड देन उनका वो लैंड हम लोगों ने एनिमी ऑर्डिनेंस की उसको चेंज करके ले लिया है। टाइप्स ऑफ बिल्स, मनी बिल्स आता है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन वाला आता है, चेंजेस इन लॉ अमेंडमेंट बिल आता है, एक्ट्स आते हैं, ये सारे बिल्स पता होने चाहिए जनरल लॉ के हिसाब से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है नीट यूजी कंट्रोवर्सी, इसमें एक नया एक्ट भी आया है आपके लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके आते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे था, किसी स्टेट ने इम्प्लीमेंट भी किया है। रॉयल्टी वर्सेस टैक्स न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपके मॉक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ भी रहे हैं इसके बेसिस पे। सो वी नेवर नो व्हाट एंड व्हेन दे कैन आस्क। इसका एक शॉर्ट्स भी है, प्लीज़ गो एंड लुक एट इट। कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2-3 केसेस हुए हैं जो कि कल्पेबल होमिसाइड के उसमें आते हैं, चाहे वो दिल्ली वाला हो, रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग वाला हो। सो ये सारी चीज़ों को इसमें आना ज़रूरी है। फिर है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या होता है, दिल्ली से रिलेटेड है कि कोई इंसान इलेक्ट्रिक्यूट होके मर गए थे, उसी के अलावा जो कोचिंग्स थी उनकी नेग्लिजेंस था, अंडरग्राउंड में था, वाटर फिल हो रहा है, फिर भी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो भी आएगा इसमें। वफ्त बोर्ड है, वफ्त बोर्ड में चेंजेस आए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, नहीं होती है। इसके अलावा है लॉ कमीशन। लॉ कमीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बार ही नया हुआ है इसलिए। इसके बाद में है आपका पैसिव यूथेनेशिया, इंडिया में एक्टिव नहीं चलता है, पैसिव चलता है। वो क्या होता है, राइट टू डाई वाले की उसमें आता है आर्टिकल 21 में। इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं आपके वॉर एंड वॉर रिलेटेड क्राइम्स में। इसके अलावा आपका एक मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ वुमेन। सो इफ़ यू गाइज रियली वांट मी दैट आई मेक वीडियोज़ ऑन ऑल दी टॉपिक्स, सिर्फ 5 मिनट में पूरा लॉ जानना चाहते हो, comment as much as you guys can, like as much as you can. The motivation will drive me to make more better videos. Thank you everyone.